आज हमारा बड़ा सौभाग्य रहा है कि हम यहाँ राजौरी आए हैं और यूनियन बजट 2026-27 पर हम अपना जो विचार है वो रख पाए हैं। हमें लगता है कि आज जो ये बजट 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया था माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के माध्यम से, जो ये 9वीं बारी, एक ऐतिहासिक 9वीं बारी भारत देश का जो बजट है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, एक बहुत फॉरवर्ड लुकिंग बजट है जो बहुत यूथ फ्रेंडली है और ख़ास तौर पर एक नींव रखता है भारत देश का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का, खास तौर पर बायोमेडिकल इंडस्ट्री में, और ध्यान रखता है कि किस प्रकार से हमारी युवाओं को एक सहूलियतों की ज़रूरत है। उसको मद्देनज़र रखते हुए जो गर्ल्स हॉस्टल्स हर डिस्ट्रिक्ट में अनाउंस किए गए हैं, हम उसका वेलकम करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व रखा है एक विकसित भारत का और आत्मनिर्भर भारत का, ये बजट जो है उसको फुली सपोर्ट करता है। हमने फॉरवर्ड लुकिंग इंडस्ट्रीज़ को फिलिप्स प्रोवाइड किए हैं जो मेडिसिन के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से हमें एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगा और लॉन्ग टर्म में एक हमें क्षमता देता है कि हम भारत देश जो है वो पूरे विश्व का फार्मास्यूटिकल हब बन सकता है। जिस प्रकार से मुझे लगता है सेमीकंडक्टर के माध्यम से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को फिलिप प्रोवाइड किया गया था हाल ही में ही, उसी प्रकार से जब हम फार्मास्यूटिकल को भी देते हैं तो हम गर्व से कहते हैं कि मोबाइल भी, मेडिसिन भी और मिसाइल भी, अब ये सारा का सारा जो है वो मैन्युफैक्चर भारत में होगा और मेक इन इंडिया होगा। हमने जो जम्मू कश्मीर के बजट 2026-27 पे प्रतिक्रिया अपनी मेडन स्पीच में असेंबली के फ्लोर पर पिछले कल रखी और मैंने जहाँ जहाँ बजट में गैप्स देखे, खास तौर पर पावर, एजुकेशन, डिज़ास्टर रिलीफ में उसको प्रकाशित किया और जो योजनाएं अनाउंस की गई हैं, खासतौर पर बसेस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, उसके ऊपर सवाल उठाया कि जिस प्रकार से पिछले साल के बजट में कहा गया था कि फ्री बसेस महिलाओं को दी जाएंगी, पर अक्सर ये देखा जा रहा था कि जब ज़मीनी तौर पर ये जब योजना लागू करने की कोशिश की गई तो ये बसेस महिलाओं के लिए भी नहीं रुक रही थी। तो आप सोचिए अगर ये बस पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ना रुके तो हम क्या योजना बना रहे हैं और क्या किस प्रकार से वो ज़मीन पर उतर रही है, उस पर ध्यान केंद्रित करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, कनेक्टिविटी बैकबोन रही है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की सबसे पहले दिन से ही। आपने देखा होगा राजौरी पुंछ जहां पर चलने की जगह नहीं थी, ये जो सड़कें तो आज तो जो बढ़िया 4 लेन सड़कें चल रही हैं और उसका प्रतिक्रिया शुरू हो रही है। यहाँ पर तो कच्ची सड़क होती थी, यहाँ पे गाड़ियाँ चलाना मुश्किल होता था। अब जहाँ ब्लैक टॉपिंग हो रही है तो एक कनेक्टिविटी जो है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजौरी और पुंछ में पहुंचाई है और उन्हीं के माध्यम से रेलवे कनेक्टिविटी भी जो है वो यहाँ पहुंचाई जाएगी और उस पर हमारे माननीय रेलवे मिनिस्टर साहब ने भी नेतृत्व रखा है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये तेज़ी गति पर उठाए जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम भी एक ट्रेन पर चढ़कर जम्मू से राजौरी आ पाएंगे। देखिए, कोई भी देश अगर भारत के खिलाफ नज़र उठाकर देखेगा तो अब हम वो देश हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है, हमने जब अपने ब्रह्मोस मिसाइल्स डिप्लॉय किए तो एक शक्ति प्रदर्शन हुआ पूरे विश्व में कि हम आज वो भारत देश हैं जो अपना मिसाइल्स भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और इस बजट के माध्यम से आपको पता ही चल गया है कि हम बहुत कंसंट्रेशन अपनी रख रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में भी और मोबाइल सेमीकंडक्टर के माध्यम से भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर भी नेतृत्व रखेंगे। तो जब एक भारत जैसा देश पूरे विश्व में आत्मनिर्भर बनेगा और अक्रॉस ऑल सेक्टर्स बनेगा तो मुझे लगता है ये एक बड़ा दूरदर्शी जो विजन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, वो यही संदेश है कि अब हम वो देश हैं जो आगे बढ़कर सामाजिक तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप को शक्तिशाली बना रहे हैं कि पूरे विश्व में हम बता सकें कि अगर पूरे विश्व में कोई एक देश है जिसकी वाहवाही हो और जिसका एक उदाहरण दिया जाए तो वो भारत देश है। हम रेलवे लाइन की बात करें अगर तो वो किस तरह का? जम्मू कश्मीर का तो सौभाग्य रहता है कि जब भी माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब
यहाँ का दौरा लेते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारी सुरक्षा जो फोर्सेस हैं उनका मनोबल बढ़ता है और मुझे यकीन है कि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नेतृत्व रखा है पूरे विश्व में कि भारत देश के खिलाफ जो भी नज़र उठाएगा तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और ये बड़ा ज़रूरी है कि आज पूरा विश्व जाने कि हम वो भारत हैं जिसकी अगर खिलाफ कोई नज़र उठाएगा तो हम पूरा एक कड़ा जवाब देंगे। और माननीय गृह मंत्री जी का जो दौर रहा है उससे यही संदेश जाता है कि जो भी हमारे शत्रु हैं वो उन्हें पता रहे कि हम सतर्क हैं और हम तैयार हैं और कभी भी अगर वो कोई भी ऐसी रचना रचेंगे जो भारत देश की फैब्रिक के खिलाफ है, हमारी सेक्युलर ब्रदरहुड के खिलाफ है, तो उसके ऊपर हम सबकी नज़र है और हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ हमारे युवा हैं वो भी बढ़ चढ़कर भारत देश की बिल्डिंग में हमारी मदद करें। और एक ध्यान उनका जो है खास तौर पर जो युवा हमारी जो शक्ति है उसमें जहाँ पर उस पर आतंकी हमले से जो लोग उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उसका नेतृत्व जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री साहब ने रखा है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करने का यूथ को कि वो गुमराह ना हो और हमारी जो यूथ शक्ति है, युवा शक्ति जो है, उसको एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाया जाए कि जो ड्रग्स के माध्यम से, नार्को टेररिज्म के माध्यम से उनको अपने सफ़र से अगर भटकाने की कोशिश की जा रही है उस पर भी बहुत नेतृत्व रखा है। और मुझे लगता है कि एक बहुत ज़रूरी संपर्क है पब्लिक के साथ कि पता रहे कि जो हमारे बड़े सियासतदान हैं वो एक जनहित में बात रखते हैं और समाज के नेतृत्व जो है एक लंबी दौर के लिए रख रहे हैं।